सिंगापुर के प्रधानमंत्री ली सिएन लुंग ने 15 फरवरी को सिंगापुर की संसद में हो रही एक बहस के दौरान भारतीय संसद का हवाला देते हुए एक बयान दिया। इस बयान के बाद भारत ने न सिर्फ नाराजगी जाहिर की बल्कि सिंगापुर के उच्चायुक्त को समन भी भेज दिया। क्या था पूरा मामला, आपको बताएंगे विस्तार से। नमस्कार, मैं हूं सिद्धार्थ और आप देख रहे हैं जागरण। दरअसल सिंगापुर की संसद में वहां के विपक्ष के 5 बड़े नेताओं पर झूठ बोलने के आरोप थे। इसी मामले को लेकर बहस चल रही थी, जिसमें प्रधानमंत्री ली ने कहा कि नेहरू के भारत में 50% सांसदों के खिलाफ हत्या और बलात्कार जैसे आरोप लंबित हैं। इसके साथ ही ली ने भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और इजराइल के पूर्व पीएम डेविड बेन गुरियन की मिसाल देते हुए कहा कि इन नेताओं ने अपने देशों को आजादी दिलाई, मगर बाद की पीढ़ियों ने इनके मूल्यों का पतन होने दिया। इस बात पर फौरन ही स्पष्टीकरण देते हुए ली ने कहा कि हालांकि इनमें से ज्यादातर मामले राजनीति से प्रेरित हैं। इस बयान को भारत ने अस्वीकार्य और गैर जरूरी बताया। साथ ही भारत के विदेश मंत्रालय ने सिंगापुर उच्चायुक्त साइमन वोंग को तलब कर लिया और उन्हें डीमार्च भी जारी कर दिया। मामले पर कांग्रेस ने भी प्रतिक्रिया जारी की है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा कि सिंगापुर के प्रधानमंत्री ने देश में लोकतंत्र को कैसे काम करना चाहिए उसे लेकर नेहरू का उदाहरण दिया, जबकि हमारे प्रधानमंत्री संसद के बाहर भी और भीतर भी उनका अपमान करते रहते हैं। कांग्रेस के केरल से सांसद और पूर्व विदेश राज्य मंत्री शशि थरूर ने ट्वीट कर काफी सदी हुई प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि यह अनुचित था कि सिंगापुर जैसे मित्र देश के उच्चायुक्त को समन भेजकर उनकी संसद में उनके प्रधानमंत्री द्वारा दिए गए बयान पर बुलाया जाए। उन्होंने ये भी कहा कि हमें कभी कभी थोड़ा संवेदनशील होना सीखना चाहिए। इसके आगे थरूर लिखते हैं कि भारत को इस मामले में एक बयान जारी कर सिर्फ इतना कहना चाहिए था कि हमने बड़ी गंभीरता से प्रधानमंत्री का बयान सुना, लेकिन हम दूसरे देशों के ना तो आंतरिक मामलों में दखल देते और ना ही उनकी संसद में की गई चर्चा पर। साथ ही हम दूसरे देशों से यही अनुरोध करते हैं कि वो भी इसी नीति का पालन करें। इसके अलावा कई जाने माने लोगों ने इस पर एतराज जताया। बता दें कि सिंगापुर की ली सरकार पर भी विपक्ष को कुचलने के आरोप लगते रहते हैं। यहां तक कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अपने लोकतंत्र सम्मेलन में सिंगापुर को लोकतांत्रिक देशों में न गिनते हुए इनवाइट तक नहीं भेजा था। ऐसे में सिंगापुर के पीएम का ये बयान कितना जायज है, ये आप हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं।